नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल एजुकेशन के इस चैनल पर। बहुत दिनों बाद आप सभी से मिल रहे हैं और जब भी मिलते हैं एक ज़बरदस्त धमाकेदार क्लास के साथ मिलते हैं। जी हाँ, मैं आज पुनः एक बार आप सभी के बीच एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुआ हूं और उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी लोग तेजी से जुड़ जाए। एक रिकॉर्ड किया जा रहा है और दूसरा एक लाइव क्लास भी चल रहा है। ऑनलाइन क्लास से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर 77 39 40 30 14 पर संपर्क करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। क्या चीज? त्रिकोणमिति। इसका मतलब हिंदी नाम क्या होता है? त्रिकोणमिति। अब आइए, ये त्रिकोणमिति है क्या समझिएगा। त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब हम जानते हैं एंगल और मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब होता है मापना। अब थोड़ा सा गौर फरमाने वाली बात है कि वो कौन सी ऐसी ज्यामितीय रचना है जिसमें तीन कोण होते हैं। तो जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि जब भी तीन कोण और तीन भुजा की बात होती है तो इसका मतलब एक ही निष्कर्ष निकल के आता है कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं? त्रिभुज के विषय में बात कर रहे हैं। किस विषय में बात कर रहे हैं? त्रिभुज के विषय में बात कर रहे हैं। चलिए, वीडियो क्वालिटी भी अच्छा रहा, चेकआउट हो गया। आगे यानी त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के कोणों यानी यहाँ देखिए त्रिकोणमिति या त्रिभुज के कोणों को मापना। क्या चीज? त्रिभुज के कोणों को मापना। और ये किसके लिए? ये त्रिकोणमिति जो है आपका एक समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। चलिए समझिएगा। अब हम एक टॉपिक को लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या चीज? समकोण त्रिभुज। समकोण कहने का मतलब हुआ कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये ए बी सी। ये इस त्रिभुज के लिए हम बात करें तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि ये कोण भी 90 डिग्री है, समकोण है। समकोण कहने का मतलब हुआ कि जब भी कोई एंगल ऐसे एकदम स्ट्रेट बने तो इस तरह बनने वाले कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोला जाता है? समकोण यानी 90 डिग्री का। जब हम इस एंगल को मेजर करेंगे तो इसका माप जो होगा कितने डिग्री का, इसका कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। आगे आइएगा थोड़ा सा। अब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के जो सामने वाला भुजा होता है वो होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ सीबीएसई और बीएसई भी दोनों के बच्चे जुड़े हुए हैं। समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है कर्ण। और अब ये हो जाएगा आपका आधार। क्या हो जाएगा? आधार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। ठीक है, और ये जो बचा ये हुआ लंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहां समझिएगा। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ जो भी त्रिकोणमितीय जो त्रिकोणमितीय अनुपात बन रहे हैं, या तो आपका कर्ण लंब बटा कर्ण, या कर्ण बटा लंब, या लंब आधार बटा कर्ण, या कर्ण बटा आधार, या लंब बटा आधार, या आधार बटा लंब। यही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके आगे कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अब आगे आइएगा तो जैसे हम मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी टोटल कौन कौन से होते हैं समझिएगा। साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा। इसको साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका
परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हिंदी में हम बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं लंब। थोड़ा सा देख ले यहाँ तक कैप्चर हो रहा है, हाँ कैप्चर थोड़ा सा, हाँ ठीक है। क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर को लंब, ठीक है। अब बटा में साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ल यानी हाइपोटेनस, क्या होता है हाइपोटेनस, आ गया ये, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं P से और हाइपोटेनस को डिनोट करते हैं H से, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। अब आइए, अब हम इसको कोसाइन थीटा, क्या चीज कोसाइन थीटा या कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। इसको पूरा इसका जो प्रोनाउन होता है कोसाइन थीटा होता है, और इसको हम लोग साधारण तौर पे आम तौर पर बोलचाल की भाषा में कॉस थीटा बोलते हैं। और ये जो कॉस थीटा होता है बेस, क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस को डिनोट करते हैं B से और हाइपोटेनस को H से। अब इसके बाद जो आता है टेंजेंट, क्या आता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, या इसको साधारण तौर पे भाषा पे हम बोलते हैं tan थीटा। और tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा यहां समझिएगा टेंजेंट भी इसको हम बोल सकते हैं, या tan थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। और ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं P से और बेस को B से, ठीक है। अब ये तीन का ठीक ये तीन अपोजिट और होते हैं, यानी अब इसका अपोजिट क्या होता है, अब इसका अपोजिट होता है साइन का अपोजिट होता है कोसेंट या कोसेक थीटा, क्या इसको बोलते हैं कॉस एंड कोसेंट या कोसेंट थीटा या कॉस एक थीटा, क्या बोलता है कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है h बाई p होता है, ठीक इसका अपोजिट, क्या देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई h, तो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा h बाई p, ठीक है। आगे आते हैं, थोड़ा सा यहां तक देख लो कि कैप्चर हो रहा है कि नहीं। चलिए यहां तक कैप्चर हो रहा है, अब इधर हमको आना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं ऊपर, इधर आ जाते हैं। चलिए दो ही तो बचा है यहाँ पे, कोसेंट थीटा हो गया। अब आते हैं हम लोग यहां तक हो गया। अब समझिएगा साइन का अपोजिट कॉस, कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, क्या होता है कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड, सेकेंड थीटा और सेक थीटा, क्या बोलते हैं सेकेंड थीटा या सेक थीटा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है b बाई h, तो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा h बाई b। अब आइए टेंजेंट थीटा या tan थीटा, तो टेंजेंट थीटा को अपोजिट होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, या इसको हम बोल सकते हैं कॉटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अब कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई b, तो इसका अपोजिट हो जाएगा b बाई p, ठीक है। अब समझिएगा जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये 6 होते हैं, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा 6 होते हैं, साइन कॉस टैन, और ये साइन का अपोजिट होता है कोसेक या कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टैन का अपोजिट होता है कोट थीटा। यही हमारे त्रिकोणमितीय 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां तक हमारे ख्याल से कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी क्लास करने बैठिए तो कॉपी कलम लेकर बैठिए। चलिए आगे चलते हैं हम।
चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसे हम मान लीजिए थोड़ा सा हम लेते हैं एक अलग फिगर, एक हम दूसरा फिगर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा कौन सा लंब होगा, कौन सा कर्ण होगा और कौन सा आधार होगा पहचान करना पहले सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका हम नाम देते हैं DEF। अब बताइए कि समकोण किस एंगल पे बनेगा, E पे बनेगा, ठीक है। अब हम पूछें कि कोण D के लिए परपेंडिकुलर क्या है, तो याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, समकोण के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा H होगा। अब जिस कोण का बात किया जाएगा, जैसे हम किस कोण का बात कर रहे हैं, सॉरी D के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं, D के लिए, तो यहाँ पे जो D है, D के लिए बात करें तो D के सामने वाला यानी जो इस एंगल का, किस एंगल का बात करें, D का, तो D के सामने वाला जो साइड होगा ये होगा परपेंडिकुलर, तो ये P हो गया और H हो गया, यानी ये जो साइड होगा हमारा B होगा। ठीक ऐसे ही जैसे यदि हम बात करें कि एंगल F के लिए, किसके लिए बात करें, F के लिए, तो समझिएगा ये तो कंफर्म है, ये हाइपोटेनस कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण हमारा कभी नहीं बदलेगा, सिर्फ कौन बदलेगा, परपेंडिकुलर और बेस बदलता है। तो F से चलना है, तो अब बताइए कि जिस एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी ये P और ये B और ये H। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब इसमें तो प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहां डालिए टाइप 1 और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, टाइप 1 और ये जो टाइप 1 होगा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने पर प्रश्न होगा। क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने पर प्रश्न, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। आइए एक हम क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में। क्या क्वेश्चन है, त्रिभुज AB, जी हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 डिग्री है, अर्थात कोण B पे समकोण बना हुआ है और AB बराबर 12, AC बराबर 5 तथा BC बराबर 13 है। तो कोण A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना है। जैसे समझिएगा, ये रहा हमारा, हमने बना दिया समकोण त्रिभुज। अब समकोण B पे है तो ABC, ठीक है, यहां आइएगा, AB जो है 12 है, AC जो है 5 है और BC जो है वो 13 है। यही प्रश्न रहा। अब समझिए क्या करा है कि कोण A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए ज्ञात करें, ठीक है। तो जब सारे भुजा के मान दिए रहेंगे तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे, लेकिन जब भुजा का किसी एक भी भुजा का मान नहीं दिया होगा तो सबसे पहले हम उस भुजा के मान को निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखिए, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किसके निकाले हैं, कोण A के लिए, यानी हमको इस एंगल से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। तो पहला जो होता है साइन थीटा, त्रिकोणमितीय अनुपात अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन और ठीक इनका 3 गो अपोजिट होता है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। अब ये थीटा क्या है, थीटा एंगल होता है, तो किस एंगल के लिए हमको निकालना है, A के लिए, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, साइन A इज इक्वल टू P। अब बताइए कि कोण A के लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो जिस कोण का बात की जाए उसके सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी BC बटा हाइपोटेनस, यानी समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है ये क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस होता है, यानी हाइपोटेनस क्या है, AC इज इक्वल टू, अब BC का वैल्यू यहाँ पे दिया है 13 और AC का वैल्यू है 5। अब आइए साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B/H। अब आइए इस एंगल के लिए B का वैल्यू निकालना, यानी
cos थीटा की जगह a इज इक्वल टू, अब ये तो P हो गया यानी AB हो जाएगा B और H हमारा हो जाएगा AC, यानी AB का वैल्यू 12 और AC का वैल्यू 5। साइन कॉस फिर tan, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई B। अब समझिएगा tan थीटा की जगह पर A, तो A के सामने वाला जो होगा कोण A से निकालना है, तो इसके सामने वाला जो साइड होता है परपेंडिकुलर यानी BC अब बटा B का वैल्यू है AB, तो BC का वैल्यू है 13 और AB का वैल्यू है 12। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 ही लिख लें। अब हम इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है। अब देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, कोसेक A इज इक्वल टू, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई H, तो अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा H बाई P। अब समझिएगा H, तो H तो कभी चेंज नहीं होता है, इट मींस AC और P, तो इसके सामने वाला P क्या हो जाएगा BC, यानी AC का वैल्यू 5 और BC का वैल्यू 13। अब आइए cos का अपोजिट होता है sec, क्या होता है sec A इज इक्वल टू, तो cos थीटा इज इक्वल टू B बाई H, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा H बाई B, तो H का वैल्यू H है AC और B आपका हो जाएगा AB इज इक्वल टू, तो AC का वैल्यू है हमारा 5 और AB का वैल्यू है 12। अब tan का अपोजिट होता है cot A, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, तो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा B बाई P। अब आइए कोण के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर और समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है हाइपोटेनस, यानी बचा ये, तो ये हमारा हो जाएगा आधार बेस बाई परपेंडिकुलर BC, यानी AB का जो वैल्यू है 12 और BC का जो वैल्यू है 13। तो इस तरीका से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। और आज का हमारा यही टॉपिक रहा, क्योंकि हम लोग आज सिर्फ इतना ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम उतना ही पढ़ेंगे जितना को हम लोग कैप्चर कर पाए। ठीक है, तो आप सभी को जाकर इस सभी को नोट डाउन कर लेना है और इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक है, बहुत करीब बहुत कम समय बचा हुआ है हमारे पास, तो हमको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप सभी जाइए और जाकर जमकर मेहनत कीजिए, हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं। आप सभी का इस लाइव यूट्यूब से जुड़ने के लिए, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आप सभी विद्यार्थी जो लाइव क्लासेज को ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मैं वही निखिल सर छपरा वाले।